जी, आपका ये हाथ देख रहा हूँ मैं। ये हाथ 9 साल से आप कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़ा है। इसकी आपकी उंगलियां मुड़ गई, आपके नाखून इस तरीके के हो गए, तो ये कष्ट नहीं देता? देखो जब माँ से पेट में जन्म लेते हैं तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगा, सही नहीं? जब बच्चों को कष्ट होएगा माँ दूध पिला जाए, हम बालक है, हम लोग अपने शरीर को कष्ट देंगे, किसी का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरी माँ भी रो रही है, मेरी माँ को कष्ट हो रही है, मेरी गौ माता को कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा? बताओ। लेकिन आप लोग भी जानते, आम जनता भी जानते हैं। तो ये आपका तो हठयोग जो है, ये कब तक के लिए है? क्या ये जीवन के लिए, जीवन के लिए हम लोग मर जाते हैं। जीवन के लिए हमारे 17 पिंड हो जाते हैं, स्वयं मर जाते हैं, तो हम लोग दूसरों के लिए, सनातन धर्म के लिए, भगवान को में लीन हो जाते हैं अपने भक्ति के लिए। बेपर का भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाएंगे। महात्मा कहे कल हमको भी समाधि लेना पड़ेगा। पर का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए, ईश्वर का बुलावा आ जाए। जब तो है किसी कर्म कर रहे, किसी कुछ उड्डा काम तो आ रहे हैं, मेरी भूमि की मेरी माँ के लिए काम तो आ रहे हैं। लेकिन ये कष्ट भी तो है, कैसे जीवन कष्ट बिना कुछ है ही नहीं। महात्मा काम कर शरीर कष्ट दे रहे, कोई खड़ी तपस्या कर रहे, बार बार सार पाँव सुझा रहे, हाथी भर के खड्डे पड़ जाते, पाँव में कीड़े पड़ जाते, वो भी जी रहा है ना, वो मानुष है ना, सही नहीं? वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो महात्मा कर रहे हैं, कोई ये तो है ही नहीं। ये स्थायी महात्मा है जो घोर तपस्या कर रहा है। कोई ऐसे 12 साल गुफे में पेक रहते हैं, पूरे शरीर में डिम्बर जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, वो भी शरीर को कष्ट है ना। किसी पाँव में खड्डे पड़ जाते हैं, वो भी कष्ट है ना, सही नहीं? सही। लेकिन ये इस तरीके से अब तो आपको लगता है कभी हाथ सीधा हो पाएगा? कभी कोशिश? अब क्या करना है, जो जीत त्याग हुई, त्याग की वापिस कहाँ आ जाए? जो इंसान मर जाते वापिस जिंदा हो जाएगा? आप बोलो। हाथ खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहे। ये तो खड़ा रहेगा, खून उतरेगा, मर चुका है, तो आखिर खड़ा हाथ क्या रहेगा? अपन इसमें कोई प्राण दिख रहा है आपको अंदर? आप सेम देखो, हाथ की नशा देखो मेरी यहाँ, क्या करो, ये हाथ की नशा दे के इसको बताओ तो मैं झूठ बोलूँगा, सत्य बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोले? सही नहीं? जो को आपको दिख रहे, आप विचार भी कर रहे हो, आपके अंदर ही क्या आत्मा है, सही नहीं? जो हमने बोलना, हमने जो बोलना बोल दिया, आप लोग जानो क्या बोलना, आपको बोल सकते हो। चलिए, तो ये शरीर को कष्ट दे के किसका कल्याण कर रहे? माँ का, मेरी माँ का, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो रो रही है, जिसको कष्ट मिल रहा है। मेरी माँ की कट्टर हो रहा है, हट्टियाँ हो रही है, इसको चोरी करके भेज देते कसाई की तरफ। गौ माता, गौ माता घोषित की जाती है, गौ की रस्सा हुई, गौ के लिए गौशाला बने, गौ माता घूम रही है। मैंने कहा कोई घर नहीं, मैंने कहा कोई सत नहीं। इंसान अपना घर की बना रही, गौ माता का घर, जिसको दूध पीती हो, इसका घर नहीं होना चाहिए जीव जंतु का। ये जीव जंतु का घर होना नहीं चाहिए। तुम लोग अपना घर बना रहे हो, सब महल मंदिर बना रहे हो, जमीन खरीदा वो करना, ये गौ माता का घर नहीं, भैंस का घर बना रहे हो। भैंस तो घर में रखती हो, ये गौ माता धक्का की मार रहे हो, जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको धक्के मार रहे हो मेरे गौ माँ को। तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ। मेरी गौ माता रोटी है, इसका हाथ से पूछा किसने माँ का? बताओ। माँ का किसने हाथ से पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? बताओ। आपका जो ये हठयोग है, ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए, बस साफ कहना कुछ है नहीं, मेरी माँ के लिए हो रहा है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं? मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है। मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, गौ तपस्या कर रहा हूँ। मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ माता हाथ से साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है, मेरे को कौन संभालेगा? देखो कुत्ते धक्के खा रहे, जो दूसरे इंसान के लिए भजन करके इंसान को दी दिया। पहले जीव जंतु कुत्ते का था, ये घर मकान रहन देन कुत्तों का था, कुत्तों की रोटी दी हो, आप लोग खा रही हो। कुत्ते भूखे मर रहे हैं, मेरी गौ माता भूखी मर रही है, उनको कौन दे रहा है घास फूस? हर पंडित खा के गुजारा कर रही है। आपको तो हम भजन नहीं करते, कभी हम भजन नहीं करते। मेरी गौ माता रोती है, मुझे शरीर को बहुत कष्ट होता है। जब मेरी माँ को कष्ट होता है तो हम भी अपने आप को कष्ट देते हैं। वो देखते रहेंगे जब तक मैंने आसान नहीं होगा, मेरे को आंसू सामने हो जाए, मुंह में ऐसे गए। अब जो आप बोल लो जो बोलना, बस इतना बोलना। तो आपने देखा हमारे साथ जो हठयोग कर रहे महंत हैं, इनका एक ही मकसद है कि गौ माता को लेकर के एक मिशन है, और इसी वजह से इन्होंने ये हठयोग शुरू किया। 11 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, और आजीवन ऐसे ही रहेंगे। कभी हाथ नीचे नहीं किया। और ये हाथ है क्या? कहते हैं ये ध्वज पताका है। कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयाग आज।